Good evening, everyone. I hope you are doing well and good. So, welcome to another video on प्राइस एक्शन सीरीज़। और आज के इस वीडियो में हम HCL टेक को डिस्कस करेंगे। HCL टेक्नोलॉजीज़ निफ्टी IT का स्टॉक है, हेवी वेटेड स्टॉक। सबसे पहले एज यूजुअल राइट साइड में ईयरली चार्ट को लेंगे और लेफ्ट साइड में हाफ ईयरली चार्ट को। तो अगर मैं ईयरली चार्ट में HCL टेक को देखूँ, अगर मैं ईयरली चार्ट में HCL टेक को देखूँ तो प्राइस में रिसेंटली कोई सप्लाई जोन बना नहीं है। और यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो प्राइस ईयरली डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है। 1 सेकंड, इसको मैं जूम करके समझाता हूँ एक स्क्रीन पे। देखो, ये वाला एक ईयरली डिमांड जोन है 1313 और 870। बहुत लोगों को ये वाली जो रेड कैंडल है, रेड बेस कैंडल, उसमें डाउट भी होगा कि इसमें मोर देन 50% तो मतलब बॉडी है, लेस देन 50% होगी तो हम मतलब बेस कैंडल कंसिडर करेंगे, ऐसा भी डाउट रहेगा। बट इसको अगर आप लॉजिकली समझो, ये कैंडल को अगर आप लॉजिकली समझो तो यहाँ से ओपन हुआ है 1313 पे ईयरली पे, वहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर गया, उसके बाद प्राइस नीचे आती है, ये लो लगाती है 870 का, 869 870। उसके बाद प्राइस यहाँ कहीं पे क्लोजिंग होती है 1035, ऐसा कुछ 1035 पे क्लोजिंग। अगर इसको आप लॉजिकली समझोगे, अगर यहाँ ये वाली जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी है जिसमें बाइंग हुई है, उसकी थोड़ी बहुत बाइंग अगर ये वाली कैंडल में आ जाती, ये कैंडल की बाइंग 2023 वाली कैंडल की बाइंग अगर ये वाली कैंडल में आती 2022 वाली 2022, तो ये कुछ मतलब ऐसा कुछ कैंडल बन सकती थी। ये जो पूरी जो बॉडी मतलब बनी है ये वाली, वो मतलब बेस थोड़ी बहुत तो बेस कैंडल हो जाती है। ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ है और अगर इसमें थोड़ा बाइंग हो जाता तो ये ऐसा कुछ कैंडल क्लोजिंग हो जाती। तो इसको हम बोल सकते थे रैली बेस रैली हम बोल सकते थे। बट इसमें हुआ क्या, कैंडल थोड़ा बहुत नीचे क्लोजिंग हुआ है, तो इसको हम बेस कैंडल ही कंसिडर करेंगे, राइट। इसको हम बेस कैंडल ही कंसिडर करेंगे। इसका मार्किंग ऐसा कुछ होगा, ये वाली जो कैंडल है रैली, उसके बाद ये बेस कैंडल और उसके बाद ये रैली कैंडल। 21 वाली कैंडल रैली है दिसंबर, उसके बाद 22 वाली बेस और 23 वाली रैली। और अगर इसको मैं थोड़ा चार्ट को आगे ले जाऊँ तो प्राइस ये ईयरली के डिमांड जोन से अभी ऊपर जा रही है HCL टेक में, और ऑल टाइम हाई से नीचे आने के बाद प्राइस ये टेस्टेड ईयरली के डिमांड जोन पे आ चुका है फिर से, राइट। अब हम देखते हैं हाफ ईयरली पे। हाफ ईयरली में क्या हुआ, हाफ ईयरली में मेरे पास दो डिमांड जोन फॉर्म हुए हैं HCL टेक में। हाफ ईयरली में दो डिमांड जोन फॉर्म हुए हैं मेरे पास। इसको मैं लाइट ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ। 1 सेकंड, लाइट ब्लू, ये वाला दो डिमांड जोन है मेरे पास हाफ ईयरली डिमांड जोन पे। एक रिवर्सल है, ये जो नीचे वाला है RB2, ड्रॉप बेस रैली, DBR पैटर्न है, और उसके बाद रैली बेस रैली। दोनों के दोनों क्वालिटी वाले डिमांड जोन है, राइट। दोनों के दोनों क्वालिटी वाले डिमांड जोन है। इसका भी अच्छा क्लोजिंग है और ये वाले का डिमांड जोन भी अच्छा क्लोजिंग है। हाफ ईयरली डिमांड जोन का ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग दिया है। ये पार्शियली कोइंसाइडिंग है, ये जो ऊपर वाला है वो पार्शियली कोइंसाइडिंग है, और जो नीचे वाला है वो फुली कोइंसाइडिंग है। ऐसा भी कह सकते हैं कि ये पूरा जो अपमूव का ओरिजिन है, यहाँ से लेके प्राइस जब यहाँ पे आई उसके बाद ये वाला अपमूव आया था प्राइस में, तो ये पूरे अपमूव का ओरिजिन है ये वाला हाफ ईयरली डिमांड जोन। और अगर ये हाफ ईयरली के डिमांड जोन के थोड़ा सा मतलब मैं पीछे देखूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो हाफ ईयरली का डिमांड जोन बना है वो भी एक दूसरे हाफ ईयरली डिमांड जोन को रिएक्शन के बाद देने के बाद बना था। जो प्रीवियस हाफ ईयरली डिमांड जोन है वहाँ से रिएक्शन के बाद ये वाला डिमांड जोन बना है, राइट। ये हाफ ईयरली डिमांड जोन से ये वाला, उसके बाद ये बैक टू बैक न्यू फॉलोअप डिमांड जोन होने के बाद ये ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद प्राइस अभी वहाँ से नीचे आ रहा है HCL टेक में। इतना क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं मंथली और क्वार्टरली पे। राइट साइड में क्वार्टरली का चार्ट है। क्वार्टरली में देखें तो जहाँ पे हाफ ईयरली का डिमांड जोन है वहीं पे क्वार्टरली का भी डिमांड जोन है मेरे पास, और हम क्वार्टरली को डार्क ग्रीन से मार्क करेंगे, डार्क ग्रीन बॉक्स। क्वार्टरली का डिमांड जोन है ये वाला कोइंसाइडिंग, और वो क्वार्टरली का डिमांड जोन हाफ ईयरली डिमांड जोन से भी कोइंसाइडिंग कर रहा है, राइट। ये वाला जो क्वार्टरली का डिमांड जोन है वो हाफ ईयरली का जो डिमांड जोन है उससे भी कोइंसाइडिंग कर रहा है। और अगर मैं ऊपर साइड मतलब देखो सप्लाई जोन के साइड से,
तो सप्लाई जोन में मेरे पास एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन फॉर्म हुआ है RB5, मेरे पास एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन फॉर्म हुआ है RB5, जिसका अभी क्लोजिंग नहीं हुआ है। देखो ये वाले क्वार्टरली सप्लाई जोन का अचीवमेंट नहीं है अभी कोई भी, बट हाँ ये मतलब सप्लाई जोन है, हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है ये वाला क्वार्टरली का, तो इसको मतलब ऐसा कंसीडर तो करेंगे ये सप्लाई जोन, ये वाला एक बार के लिए रिएक्शन तो देगा ही, राइट। प्राइस ये क्वार्टरली के डिमांड जोन में आता है, थोड़ा बहुत ऊपर जाता है और फिर से अभी डाउन ही आ रहा है, प्राइस इसमें फिर से डाउन आ रहा है। और ये 1262 ये मेरा क्वार्टरली का EM है 1262, और ये क्वार्टरली का EM है जो हाफ ईयरली का डिमांड जोन है उसके अंदर आ रहा है, जो हाफ ईयरली का डिमांड जोन है उसके अंदर है, राइट। ये वाला डिमांड जोन सॉरी ये वाला क्वार्टरली का EM है, हाफ ईयरली डिमांड जोन और क्वार्टरली का डिमांड जोन है उसके अंदर है ये वाला क्वार्टरली का EM है। तो अगर मैं सप्लाई जोन और डिमांड जोन के साइड देखता हूँ तो ये डिमांड जोन है, उसको हाफ ईयरली डिमांड जोन का सपोर्ट है, और अप साइड में क्वार्टरली का सप्लाई जोन है। कितना क्लियर है, राइट। और अगर मैं चाहूँ तो इसको मतलब ऐसा अलग अलग भी मार्क कर सकता हूँ ये क्वार्टरली के डिमांड जोन को, और अगर चाहूँ तो ये पूरा का पूरा भी एक साथ मार्क कर सकते हैं ये वाले को पूरा का पूरा, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा मार्क ना करना होता। देखो एक ये वाला बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ये तो टेस्टेड हो चुका है, एक ये वाला है, ये भी टेस्टेड है, ये वाला देखो दिख रहा है, ये वाली रेड बेस कैंडल है वहाँ से टेस्टेड हो रहा है। तो मैं अभी क्वार्टरली का ये मार्क नहीं कर रहा हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं करना हमें, इतना क्लियर है क्वार्टरली का। अब हम चलते हैं मंथली पे। अगर मंथली पे रिसेंटली देखे कोई भी डिमांड सप्लाई जोन, सबसे पहले तो मैं क्वार्टरली का ये में मार्क सॉरी मंथली का ये में मार्क कर लेता हूँ 1538 वाला सॉलिड हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली 1538। और अगर मैं सप्लाई जोन के साइड से देखूँ तो मेरे पास एक मंथली का सप्लाई जोन है ये वाला, जिसको क्वार्टरली के सप्लाई जोन का सपोर्ट है, जिसको क्वार्टरली के सप्लाई जोन का सपोर्ट है। और अभी एक ये वाला फॉर्म हो रहा है लाइव है, ये वाला जो सप्लाई जोन फॉर्म हो रहा है मंथली का अभी लाइव है, अभी इसको मार्क नहीं करेंगे, अभी इसको मार्क नहीं करेंगे, अभी 11 थी ये, मतलब ये वाली 11 अप्रैल की कैंडल है अभी तक। फिर अगर मैं डाउन साइड में देखूँ मंथली डिमांड जोन में, तो मेरे पास एक ये डिमांड जोन दिख रहा है मुझे RB7, ये तो ACTs यूजुअली मतलब ग्रीन बॉक्स से मार्क किया हुआ RB7 ये वाला, ये मंथली के डिमांड जोन को क्वार्टरली का सपोर्ट है, यस। ये मंथली के डिमांड जोन को हाफ ईयरली डिमांड जोन का सपोर्ट है, यस। और ये वाले मंथली के डिमांड जोन को क्वार्टरली के EMS का सपोर्ट है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ मंथली डिमांड जोन प्लस क्वार्टरली डिमांड जोन प्लस हाफ ईयरली डिमांड जोन प्लस क्वार्टरली EMA, राइट, ये कह सकता हूँ मैं। ईयरली का डिमांड जोन भी बट वो टेस्टेड, इसलिए हम मतलब मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए। इतना क्लियर है ये वाला कि ये डिमांड जोन में ये जो RB7 है वो पावरफुल होगा अपने आप में ही, उसको हाई टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, उसको खुद भी मतलब डिमांड जोन है एक, और उसमें एक क्वार्टरली का EMA भी है। और मैं क्वार्टरली के EMA को देखूँ भी तो लास्ट 30 जून 2020 उसके बाद से फ्रेश ही डिमांड ये क्वार्टरली EMA फ्रेश है, देखो टच ही नहीं हुआ है, राइट साइड में देखो टच ही नहीं किया है कोई भी कैंडल को, तो ये मतलब फ्रेश है क्वार्टरली EMA मंथली में। हम सिर्फ रिसेंट ट्रांजेक्शन ही देखेंगे, ये वाला 1 सेकंड, ये वाला इसमें है, नीचे भी एक और है देखो यहाँ पे, ये वाले भी सब मंथली के डिमांड जोन से, ये नीचे वाले है, ये वाला है। सिर्फ अगर मैं ये सिर्फ ये मूव मार्क करूँ विद बेस कैंडल वाला, विदाउट लेगिंग कैंडल भी अगर मैं कंसिडर करूँ तो ये वाला भी है, बट इसको अभी हम मतलब इग्नोर करेंगे, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं करना इसमें अभी। इतना क्लियर है ये वाला, तो यहाँ पे डिमांड जोन है, पावरफुल डिमांड जोन है ये वाला, मंथली डिमांड जोन क्वार्टरली हाफ ईयरली और क्यों क्वार्टरली का EMA, इसलिए ये डिमांड जोन पावरफुल है। प्लस ओरिजिन है ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक का अपमूव, प्राइस 1240 से लेके 2000 तक, राइट। अब हम चलते हैं वीकली और डेली पे। राइट साइड वीकली का है और लेफ्ट साइड डेली का है। अभी वीकली को हम सिंगल चार्ट से एक बार समझते हैं क्या हो रहा है वीकली में। वीकली में ऑल टाइम हाई लगता है प्राइस में, HCL टेक में ऑल टाइम हाई लगता है, इसको ध्यान से देखो, HCL टेक में ऑल टाइम हाई लगता है ये वाला। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे कोई भी मतलब कोई प्रॉपर अच्छा डिमांड जोन है नहीं वीकली का। एक ये विदाउट बेस वाला कैंडल है, देखो एक ये विदाउट बेस कैंडल वाला डिमांड जोन वीकली का, फिर एक ये 3 वाले है, फिर एक ये डिमांड जोन है, और फिर एक ये वाला RB13, इसको हम येलो बॉक्स से मार्क करेंगे।
वन सेकंड, मैं हाफ ईयरली वाले को निकाल देता हूँ, ज़्यादा ओवरलैप ना करे इसलिए। हाँ अब दिख रहा है, देखो दिख रहा है ये RB12, RB13, RB11 और RB10। वन सेकंड, RB10 और ये विदाउट बेस RB9। अब आगे क्या हुआ उसको भूल जाओ, ये देखो पहले RB9 में प्राइस आती है, थोड़ा बहुत अप मूव, उसके बाद फिर से नीचे RB10 पे प्राइस आती है, RB10 पे प्राइस आती है, एक ग्रीन एक्साइडिंग कैंडल बनता है, उसके बाद डाउन। और RB10 क्यों चलता है, क्यों? क्योंकि RB10 ने ये जो प्रीवियस का जो ऑल टाइम हाई था, देखो इसको ध्यान से, ये जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसको ब्रीच किया है इस RB10 ने, इसलिए उसने थोड़ा बहुत अप मूव दिया। ये है एग्रेसिव ही, मंथली से तो एग्रेसिव हुआ ये वाला RB10। सिर्फ इसका ये अचीवमेंट है कि इसने ऑल टाइम हाई दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का अप मूव है। तो RB10 ने भी काम किया उसका, RB10 ने भी काम किया। फिर चलते हैं RB11 पे। RB11 पे प्राइस आई, थोड़ा बहुत मतलब साइडवेज हुई, उसके बाद ये भी टूट गया। RB11 तो अच्छा था, तो ये भी टूट गया RB11, देखो इसको ध्यान से, RB11 का तो सपोर्ट भी था क्वार्टरली का, ये टूट गया। उसके बाद RB12 की बारी, RB12 में क्या हुआ, ये भी टूटा एक ही बार में, देखो ध्यान से देखो इसको, RB12 ये भी टूट गया, RB12 भी एक ही बार में। ऐसा तो ये नहीं कि यहाँ पे प्राइस आई, यहाँ पे प्राइस आई तो यहाँ से ऐसा ऊपर गया, ऐसा तो कुछ नहीं, इसको एक ही बार में तोड़ दिया। निफ्टी IT उसमें खुद में सेलिंग, निफ्टी IT खुद एक क्वार्टरली का डिमांड जोन ब्रीच किया था, और निफ्टी IT पे भी आएंगे, पहले इसको समझते हैं। ये वाला टूट गया RB12, और प्राइस अभी चल कहाँ से रही है, RB13 से। जो RB13 मंथली डिमांड जोन, क्वार्टरली डिमांड जोन, हाफ ईयरली डिमांड जोन और क्वार्टरली में, इसको चारों चार का सपोर्ट है, राइट, इसको चारों चार का सपोर्ट है। और ये जो डिमांड जोन है RB13, ये पूरा क्वार्टरली डिमांड जोन है, उसका पूरा ओरिजिन है RB13, और प्राइस अभी वहाँ से रिएक्शन दे रहा है। तो अगर प्राइस यहाँ से अप मूव करता भी है तो मेरे पास एक ये डिमांड, ये सप्लाई जोन है पहले तो रोकने के लिए, RB14 मेरे पास, RB14 है मैं रोकने के लिए। उसके बाद ये सब आएंगे ऊपर, RB15, और उसके बाद ये वीक टू वीक में मार्क कर रहा हूँ सिर्फ, RB16। इसको RB16 को जाओ तब ऐसा भी कुछ कर सकते हो, गैप वाले कैंडल के ऊपर भी रख सकते हो, या वीक टू वीक, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। प्राइस अभी कहाँ से चल रहा है, RB13 से। तो मैं HCL टेक को रेडार पे रख सकता हूँ कि यहाँ पे बाई चांस अगर ऐसा कुछ बनता है, अगर या फिर अगर एक बेस कैंडल भी बनने के बाद रैली कैंडल बनती है तो मैं यहाँ पे WIT देख सकता हूँ HCL टेक में, मैं HCL टेक में WIT देख सकता हूँ, राइट। और ये डिमांड जोन बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा डिमांड जोन है ये वाला। और ये डिमांड जोन क्यों प्यारा है, वो मतलब हाई टाइम फ्रेम से ही देखा हमने। और ये वीकली का डिमांड जोन, अब मैं डेली पे दिखाता हूँ, ये यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है, ये मतलब इससे बेस्ट डिमांड जोन तो शायद ही होगा ये वाले डिमांड जोन से। वन सेकंड, ये एंट्री लाइन ये वाली, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि बेस कैंडल वाइड है, बट आप ये बेस कैंडल वाइड को छोड़ो और उस हाई टाइम सिर्फ मतलब रो प्राइस एक्शन देखो कि मतलब स्टॉक में हो क्या रहा है ये वाले डिमांड जोन को। और उसके बाद ये वाला डिमांड जोन देखो डेली का, ये हुआ ना बहुत प्यारा डिमांड जोन ये वाला 1340 वाला। ये मतलब आप ये ऐसे लेवल पे तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो HCL टेक में। और ये डिमांड जोन RB12 क्यों टूटा, क्योंकि अभी मैं राइट साइड में ना चार्ट निफ्टी IT का चार्ट लेके देखता हूँ, निफ्टी चार्ट लिंकिंग नन, निफ्टी IT दिख रहा है, देखो हाफ ईयरली का डिमांड जोन टूटा निफ्टी IT में, क्वार्टरली का डिमांड जोन था, क्वार्टरली का ये में भी है, ये मंथली का डिमांड जोन भी टूटा है इसमें, देखो। और अभी प्राइस चल कहाँ से रहा है, तो ट्रेप से चल रहा है प्राइस, देखो दिख रहा है RB23। और यहाँ से अब ये RB23 से देखो कैंडल भी कैसी बनी है ये वाली, राइट, ये वाला, ये डिमांड जोन टूटा, इसकी वजह से ये वाला RB12 है वो इसलिए एक ही बार में टूट गया। वरना ऐसा थोड़ी है कि RB12 मतलब इसका मतलब कोई अचीवमेंट नहीं है या ये कोई अच्छा डिमांड जोन नहीं है, ऐसा तो है नहीं, ये भी अच्छा डिमांड जोन है RB12।
राइट। सेक्टर ने सपोर्ट नहीं दिया, मार्केट ने सपोर्ट नहीं दिया, तो ये टूट गया RB12। और ये तो मतलब बहुत क्वालिटी का डिमांड जोन है, ये वाला नीचे वाला। तो इसको आप मतलब रेडर में रख सकते हो HCL टेक को, आने वाले मतलब कुछ टाइम के लिए प्राइजेक्शन इसको मतलब देख सकते हो, इसमें कोई WIT बनता है या नहीं, मतलब ऐसा कुछ भी। ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा प्राइजेक्शन और डिमांड सप्लाई समझने के लिए। और अगर आप चाहो कि कोई भी अच्छा प्राइजेक्शन स्टॉक हो जिसको मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में समझा सकूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।